अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? फातिमा, अली, अफजल, हैदर, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है? काइंडली प्लीज मुझे बताएं कि मेरी आवाज क्लियर है। एम आई ऑडिबल? आवाज सबको क्लियर है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको मेरी आवाज ना आ रही हो बता दें मुझे। क्लियर है? बाकी फातिमा बच्चे आपको और अफजल बाकी सब भी बता दें मुझे। डन हो गया, अच्छा जी। आज की क्लास जो है, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं है किस चीज के लिए स्पेशली आप लोगों की क्लास है। एएसएफ एक्ट के लिए, ठीक है। 1975 का जो एक्ट है हमारे पास, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का, हम उसके हवाले से आज पढ़ेंगे। पूरा का पूरा एक्ट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। अब एक चीज याद रखिए कि एक्ट पढ़ने के बच्चे क्या किस तरह बच्चे किस तरह आजकल रीड कर रहे हैं एक्ट, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स उठाते हैं एक्ट, और जब एक्ट बच्चे डाउनलोड करते हैं ना गूगल से, उनको ये भी आइडिया नहीं होता कि भाई हमने वो एक्ट डाउनलोड करना है जो अमेंडेड है। पहली बात ये, ठीक है। दूसरी बात ये है कि एक्ट के सिर्फ एमसीक्यूज को नहीं पढ़ना, रट्टा नहीं मारना कि भाई किसी वेबसाइट के ऊपर एक्ट के एमसीक्यूज आए हुए हैं तो उसको हम रट्टा मार लेंगे। एक्ट को कभी भी उसके एमसीक्यूज को रट्टा नहीं मारा जाता। आप जब भी फिर पेपर में जाके एमसीक्यूज करेंगे, आपके एमसीक्यूज खराब होंगे, फिर आके कहेंगे कि भाई हमने तो इतने एमसीक्यूज पढ़े और हमारा ठीक नहीं हुआ। तो यही वजह होती है, बच्चे पूरा एक्ट पढ़ते नहीं है और जाके एमसीक्यू सिंपल तैयार कर लेते हैं और पेपर में अपीयर हो जाते हैं। तो इस हवाले से मैंने क्लास रखी है आप लोगों की, मैक्सिमम 2 क्लासेस के अंदर आप लोगों का ये एक्ट पूरा हो जाएगा। एक क्लास आज रखी है और एक मैं कोशिश करूंगी कल क्लास रख लूं आप लोगों की, ताकि जो है ना आप लोगों का ये जो एक्ट है ये मुकम्मल हो जाए। नहीं तो हम एक क्लास परसों रख लेंगे, एक दिन का गैप रख के। अच्छा, अब इसमें ये है कि आप लोगों ने अपने पास रजिस्टर ओपन कर लें, जिन्होंने प्रिंट करवा लिए हैं ये पेपर, जो डॉक्यूमेंट जो है प्रिंट करवा लिए अगर किसी ने, तब भी ओके। आप लोग साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर ही राइट करते जाएंगे। अगर किसी ने नहीं प्रिंट करवाया तो काइंडली प्लीज अपने पास कोई रजिस्टर, कोई कॉपी खोल लें, क्योंकि साथ साथ बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आप लोगों ने नोट करनी है। बहुत सी आप लोगों के जो सेक्शन है ऐसे बताऊंगी जिसके अंदर से एमसीक्यूज हर हाल में आएंगे, ठीक है। तो एक चीज आप लोगों ने पहले अपने दिमाग में ये बिठानी है, 10 से 15, ठीक है, मैक्सिमम 15 एमसीक्यूज आप लोगों के एक्ट के अंदर से आएंगे। और एक्ट सिर्फ आप लोगों को असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर में पूछा जाएगा, इंस्पेक्टर के पेपर में एक्ट नहीं पूछा जाता, ठीक है। लेकिन आगे हम कह नहीं सकते कि अगर उसने इंस्पेक्टर के पेपर में भी एक्ट पूछ लिया तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये है कि एक दफा जिसने तैयार कर लिया, चाहे वो इंस्पेक्टर के पेपर में आए चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर में आए, हमें कोई मसला नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि आपने कॉपी पेंसिल निकाल लिया, रेडी है, स्टार्ट करें हम लोग। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट के हवाले से। एक चीज याद रखें कि आप लोगों का जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट है, ठीक है, ये तो सारे सेक्शंस आते हैं ना, ये कुछ चीजें आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये जो आप लोगों का एक्ट है, मैं साथ साथ आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर लिखती जाऊंगी, आप लोगों ने चीजें नोट करते जाना है। इसके टोटल चैप्टर्स कितने हैं? अगर हम इस एक्ट की बात करें तो इसके जो टोटल चैप्टर्स आते हैं वो आप लोगों के टोटल 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। टोटल आर्टिकल्स की बात करें कि इसके टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, तो इसके टोटल आर्टिकल्स आते हैं 13 आर्टिकल्स, ठीक है। अगर आर्टिकल्स को छोड़कर हम लोग इसके स्केड्यूल की बात करें, ठीक है, कि हमारे जो हैं एएसएफ एक्ट के टोटल कितने स्केड्यूल हैं, ठीक है। अगर हम लोग स्केड्यूल की बात करें कि कितने स्केड्यूल्स आते हैं, तो हमारे पास 2 आते हैं। अब ये आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को इसके स्केड्यूल दिखा देती हूँ कि भाई इसके 2 स्केड्यूल हैं और उन दोनों स्केड्यूल का नाम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर पेपर में एमसीक्यूज पूछता है वो आपसे एक स्केड्यूल नंबर जो 1 है उसका क्या नाम है आप लोगों को पता होना चाहिए, स्केड्यूल नंबर 2 है उसका क्या नाम है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों का जो ये डॉक्यूमेंट है इसके बिल्कुल लास्ट के ऊपर एक पेज है, वहां पे आप लोगों के स्केड्यूल मेंशन है। अच्छा, मैं आप लोगों के सामने ये शेयर कर रही हूँ, देखें। फर्स्ट स्केड्यूल आप लोगों का यहाँ पे शेयर किया गया है, फॉर्म ऑफ अफर्मेशन। लिखें भाई, स्केड्यूल नंबर 1 का क्या नाम है? फॉर्म ऑफ अफर्मेशन।
अच्छा, ये स्केड्यूल नंबर क्या है, 1 क्या है, फर्स्ट स्केड्यूल क्या है? अच्छा, फर्स्ट स्केड्यूल में आप एक चीज देखें कि आप लोगों का जो ओथ है ना, जब ओथ लिया जाता है, ठीक है, किसी भी आप पोस्ट पे लगते हैं, जो आप लोगों का ओथ लिया जाएगा, फॉर एग्जांपल आप असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ लगते हैं, उसमें जब आपका ओथ लिया जाएगा तो उसमें आप लोगों का ये फॉर्म होगा, ठीक है, ये फॉर्म फिल किया जाएगा बकायदा तौर पे, और इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट स्केड्यूल, ठीक है, जो फॉर्म ऑफ अफर्मेशन है कि भाई मैं ओथ लेता हूं या लेती हूँ, यहाँ पे जो भी है उसका नाम होगा, बाकी ये सारी चीजें लिखी हुई है नीचे। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे आप लोगों का जो है सेकंड स्केड्यूल आता है, जो कि एक सर्टिफिकेट है, आप लोगों ने ओथ ले लिया, उसके बाद आप लोगों की जो एएसएफ है, ठीक है, उसकी तरफ से एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है, यानी फेडरल गवर्नमेंट का जो इदारा है, वो आप लोगों को एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, जिसके अंदर बकायदा लिखा होगा कि भाई ये मिस्टर मिसिस जो भी है, उसको अपॉइंट किया गया है भाई फलानी पोस्ट के ऊपर, ठीक है, आगे सारी चीजें लिखी हुई हैं, हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑफिसर या मेंबर ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स अंडर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975। अब जो भी आप लोगों का आगे जाहिर बात है, जिस भी पोस्ट पे लगते हैं, इंस्पेक्टर की लगते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की लगते हैं, ये एक जो है सर्टिफिकेट आपको अपने इदारे की तरफ से इशू करके दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बात क्लियर हुई। ये 3-4 एमसीक्यूज आप लोगों के यहीं से बन जाने हैं, जिसमें पहले नंबर पे आएगा कि इसके टोटल चैप्टर्स कितने हैं। इसके टोटल चैप्टर्स हमारे पास आते हैं 5। इसके टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, ठीक है, सॉरी सेक्शंस कितने हैं, सेक्शन की बात कर लेते हैं। टोटल सेक्शंस जो हैं इसके 13 आते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स नहीं, आप लोग सेक्शन करें इसको, और टोटल जो सेक्शंस हैं वो आप लोगों के 13 आते हैं, 13 आते हैं, और जो स्केड्यूल हैं वो आप लोगों के 2 आते हैं। टोटल आर्टिकल नहीं, आप लोगों ने स्केड्यूल सॉरी सेक्शन लिखना है, टोटल सेक्शन कितने आते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे, बताएं। स्टार्ट में समझ आ गया, इंट्रोडक्शन जो है आप लोगों का एएसएफ एक्ट का, इतनी बात समझ में आ गई कि भाई 3-4 एमसीक्यूज आप लोगों के यहीं से बन गए। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आप लोगों का जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट है, एक चीज याद आप लोगों ने रखनी है कि भाई इसको जो है कब साइन किया गया प्रेसिडेंट की तरफ से, और कब पब्लिकली इसको गैजेट में पब्लिश किया गया, ठीक है। आप लोगों को 2 तरीके होंगी, दोनों अलग अलग होंगी। 13 दिसंबर 1975 में क्या किया गया, आप लोगों के प्रेसिडेंट ने इस एक्ट के ऊपर साइन किया था, ठीक है। क्या किया, आप लोगों के जो प्रेसिडेंट हैं, 13 दिसंबर 1975 में आपके प्रेसिडेंट ने इस एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स पे जो एक्ट है इसके ऊपर साइन किया। और 18 दिसंबर, ठीक है, कौन सी तारीख आ गई, 18 दिसंबर 1975 में, 1975 में इसको पब्लिकली इशू कर दिया गया, गैजेट के अंदर इशू कर दिया हुआ। तो ये 2 तरीके याद रखनी है। एक तारीख आप लोगों की आती है जो आप लोगों के प्रेसिडेंट ने इसको साइन किया, और दूसरी तारीख के इसको पब्लिकली इशू कब किया गया। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा कि ये जो आप लोगों का प्रेसिडेंट है ये साइन कैसे करता है। अब ये थोड़ा सा ना तरीका देखिएगा कि आपका जो प्रेसिडेंट है वो साइन कैसे करेगा। सबसे पहले ना एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, ये चीज देखिएगा। ड्राफ्ट बनाया जाएगा, ड्राफ्ट को पार्लियामेंट में उसके ऊपर कह लें कि डिस्कशन की जाएगी। पार्लियामेंट के अंदर अगर कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर करना है। पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट में इस ड्राफ्ट के बारे में डिस्कशन की जाएगी प्रॉपर तौर पे। अच्छा जी, वो जो डिस्कशन होगी, वो जो बिल होगा आप लोगों का, वो बिल फिर पास करवाया जाता है आप लोगों के बोथ हाउसेस से, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों से पास करवाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब वो बिल पास हो जाएगा दोनों हाउसेस से, फिर आप लोगों का प्रेसिडेंट साइन करता है और ये आप लोगों का एक्ट बन जाता है, ठीक है। एक्ट और लॉ के अंदर डिफरेंस आता है, ठीक है, लॉ के अंदर डिफरेंट डायमेंशंस आ जाती है, लेकिन एक्ट के अंदर एक स्पेसिफिकली एक ही चीज की बात की जाती है। लास्ट के ऊपर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद फिर वो आप लोगों का क्या बन जाता है, आप लोगों का एक्ट बन जाता है। तो इसीलिए ये चीज मैंने आप लोगों को बताई कि भाई 13 दिसंबर 1975 में पहले आप लोगों के प्रेसिडेंट ने साइन किया। मैं बता देती हूँ, पहले आप लोगों के प्रेसिडेंट ने साइन किया, फिर 18 दिसंबर को उसको पब्लिकली इशू किया गया।
मैं दोबारा बता रही हूँ कि पहले एक ड्राफ्ट होता है जो पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट के बाद जाहिर बात है उसके ऊपर डिस्कशन होती है, उसके बाद वो बिल है वो आप लोगों का दोनों हाउसेस से क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, दोनों हाउसेस से साइन होने के बाद या कह लें कि उस बिल के ऊपर डिस्कशन की जाती है। ठीक है, अपर हाउस में भी और लोअर हाउस में भी, दोनों हाउसेस में आप लोगों की उस बिल के ऊपर डिस्कशन की जाती है। वहां से पास होने के बाद, दोनों हाउसेस से पास होने के बाद आपके प्रेसिडेंट के पास जाता है फाइनल फाइनल अथॉरिटी के लिए। ठीक है, आपका प्रेसिडेंट जब उस बिल के ऊपर साइन करता है तो वो आप लोगों का एक्ट बन जाता है। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक्ट भी आता है और दूसरी साइड पे लॉ भी बनता है। लॉ एक डिफरेंट चीज है, हम लोग यहाँ पे एक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, लॉ का भी प्रोसीजर सेम यही होता है, लेकिन लॉ एक डिफरेंट चीज है, उसके अंदर डिफरेंट डायमेंशंस जो हैं वो आप लोगों की डिस्कस की जाती हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम एक्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, बताइएगा। आगे चलें। अच्छा जी, आगे चलते हैं, इसको छोड़ें, मैं क्लियर कर रही हूँ आप लोगों का ये। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हो गए हमारे मेन मेन जो मोटे मोटे एमसीक्यूज थे, वो हमारे बन के, जो हमारा जो था इसके ऊपर कह लें कि जो हमारे इंट्रोडक्शन था आप लोगों के एक्ट का। अच्छा जी, अब एक बात करते हैं आप लोगों का जो एएसएफ इदारा है, बेसिकली वो फेडरल गवर्नमेंट का आता है। ठीक है, अब हरारकी जरा आप लोगों ने चेक करनी है। एएसएफ जो आप लोगों का इदारा आता है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, वो बेसिकली रन करता है, उसको फेडरल गवर्नमेंट रन करती है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट रन करती है एयर, ये जो आप लोगों का एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो इदारा है वो आप लोगों की कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो इदारा है आप लोगों का, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक डिवीजन है जिसको हम एविएशन कहते हैं। ठीक है, क्या है, आप लोगों के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक डिवीजन है जिसको हम लोग एविएशन कहते हैं। ठीक है, एविएशन यही है ना, जहाजों वगैरह के हवाले से एरोप्लेन्स आ गए और ये सारी चीजें आ गए। ठीक है, एविएशन डिवीजन कहते हैं। और एक चीज याद रखिए कि आजकल ऑनवर्ड्स 12 मार्च, ठीक है, ऑनवर्ड 12 मार्च जो है आप लोगों का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो आप लोगों की ख्वाजा आसफ के पास है, ख्वाजा आसफ के पास। क्लियर होगी यहाँ पे बात, डन होगी। और एएसएफ को यहाँ से पता चल गया आप लोगों को फेडरल गवर्नमेंट करती है, और एएसएफ किसके अंदर आता है, आप लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। ये चीज भी क्लियर होगी आप लोगों की। अच्छा, आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी चीजें क्लियर होंगी आप लोगों की। ठीक है, बहुत सी चीजों के ऊपर आप लोग देखेंगे कि ये मिलिट्री के ऊपर एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता, आर्मी के ऊपर होता है कि नहीं होता। ठीक है, पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर होता है कि नहीं होता। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आप लोगों को आइडिया होता जाएगा कि ये जो एक्ट है ये किस किस चीज के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, अब ये चीज होगी। अब नेक्स्ट देखें, हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई हमारे पास टोटल कितने सेक्शन थे हमारे पास। इसके आते हैं टोटल 13 सेक्शन। कितने सेक्शन हैं, टोटल 13 सेक्शन आते हैं। अच्छा जी, अब इन सेक्शंस को देखें, सेक्शन नंबर 1 आ गया इसका, देखें सारे सेक्शन आ गए। सेक्शन नंबर 1 आ गया जिसमें उसने बात करनी है शॉर्ट टाइटल की, एक्सटेंड की। ठीक है, एप्लीकेशन यानी कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, और इसका आगाज यानी कमेंसमेंट कब होती है। दूसरे नंबर पे आप लोगों की डेफिनेशन आती है। आप किसी भी एक्ट को उठा लें, एफआईए का उठा ले, तहसीलदार के अंदर आप लोग कोई भी एक्ट उठा ले, लैंड रेवेन्यू एक्ट उठा ले, टेनेंसी एक्ट उठा ले, आप एएसएफ उठा ले, कोई भी एक्ट उठाएंगे उसका पहले दो सेक्शन होते ही है, रट्टा मार लेना है। ठीक है, पहले दो सेक्शन हमेशा है। पहले तो वो शॉर्ट टाइटल आप लोगों को बताएगा, नाम बताएगा। ठीक है, कि आप कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, एक्सटेंड कहाँ तक लागू है, एप्लीकेबल देखेंगे किस किस पे लागू है, और कमेंसमेंट कब इसका आगाज होता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर डेफिनेशंस होती हैं जो कि आप लोग के पूरे आर्टिकल के, सॉरी, पूरे के पूरे एक्ट के अंदर से जितनी भी आप लोग के इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं उनकी सारों की डेफिनेशन उसने बताई होती है।
अब एक चीज देखिए, चैप्टर नंबर 1 के अंदर 2 सेक्शन आते हैं, चैप्टर नंबर 2 के अंदर 3 सेक्शन आते हैं, चैप्टर नंबर 3 के अंदर फिर 2 सेक्शन आते हैं, चैप्टर नंबर 4 के अंदर 7A 7B 7C 7D। अब ये चीज आप लोगों ने समझनी है। देखें, 7A, जब आपके किसी भी सेक्शन के साथ ABCD लग जाता है तो आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि ABCD का मतलब है कि आप लोगों के ये सेक्शन अमेंड हुए हैं। क्लियर हुई बात? अमेंडमेंट के बाद या तो ऐड हुए हैं या तो कट हुए हैं। तो ये जब भी कोई एक्ट आपका अमेंड होता है, अमेंडमेंट होती है किसी भी, या कोई भी न्यू एडिशन होता है आप लोगों के किसी भी एक्ट के अंदर, तो वो आगे ABCD उसके नाम आ जाते हैं। तो यहां से आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई अगर ये 7B है, आपके माइंड में फौरन आ जाना चाहिए भाई ये अमेंड होके नया ऐड हुआ है बीच में। ठीक है। डी है, ये न्यू अमेंड होके बीच में आया है, ठीक है, इसको ऐड किया गया है। अच्छा जी, इसके बाद आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 आता है, और चैप्टर नंबर 5 यानी आप लोगों के सेक्शन 13 के 13 मुकम्मल हो जाते हैं। अब एक चीज याद रखिए, आप लोगों को पेपर में एमसीक्यूज वो इस तरह भी पूछ सकता है कि भाई आप ये बताएं सेक्शन नंबर 8 क्या डिफाइन करता है, सेक्शन नंबर 11 क्या डिफाइन करता है। आप लोगों को पता होना चाहिए सेक्शन नंबर 12 क्या डिफाइन करता है। अब वो पूछेगा सेक्शन नंबर 12 डिफाइन, आगे और नीचे उसने आप लोगों को जो है ना ऑप्शंस दिए होंगे ABCD। अगर किसी ने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से याद किया होगा तो बता देगा पावर टू मेक रेगुलेशंस आता है, अगर जिसने नहीं पढ़ा होगा वो बैठा रहेगा। अच्छा, पेपर में आप लोगों को इस तरह भी पूछ सकता है इंडेमनिटी। ठीक है, आप लोगों का जो सेक्शन आता है इंडेमिनिटी वो किससे बिलोंग करता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए सेक्शन नंबर 8 है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे कि आप लोगों को पेपर में सवाल किस किस तरह पूछे जा सकते हैं। किसी का कोई सवाल यहाँ तक? कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ तक क्लियर है? चलें जी, डन हो गया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से हम प्रॉपर जो है ना अपना जो एक्ट है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम हाफ पढ़ेंगे, हाफ हम लोग कल पढ़ लेंगे, क्योंकि एक दिन में मैंने सारा पढ़ा दिया ना तो आप लोगों के दिमाग ने एक्सेप्ट नहीं करना इतना ज्यादा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं। एक चीज याद रखिए, सबसे पहले नाम देखते हैं, नाम क्या है। ठीक है, नाम एक चीज गौर से देखनी है, इन्होंने नाम क्या लिखा है, द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975। ठीक है, पेपर में वो आप लोगों के साथ ये भी घपला कर सकता है कि वो आप लोगों को दा नहीं लगा कर देगा, वो आप लोगों को लिख कर दे देगा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975। दूसरे ऑप्शन में वो लिख देगा द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975। तीसरे ऑप्शन में वो आप लोगों का एयरपोर्ट्स के आगे से एस हटा देगा। तो आप लोगों ने एग्जैक्ट जो नाम लिखा है पूरा वही याद करना है। इस तरह बच्चों को घुमाया जाता है, जो नाम प्रॉपर लिखा है वही आप लोगों ने याद करना है। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये भाई प्रेसिडेंट ने साइन किए थे 13 दिसंबर 1975 1975 में, साइंड बाय प्रेसिडेंट। ये आप लोगों का प्रियम्बल है। प्रियम्बल क्या बताता है? प्रियम्बल ये बताता है, अब इसके अंदर से ना दो तीन चीजें आप लोगों ने नोट डाउन करनी है। अच्छा जी, प्रियम्बल में वो कहता है कि एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। अब इसके अंदर कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन आता है बनाने को, और कौन कौन सी रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशन है। ठीक है, अब वो कहता है आप लोगों का जो ये एक्ट है वो क्या प्रोवाइड करता है, टू प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, यानी आप लोगों की कोई भी रूल्स या रेगुलेशन बननी है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से, वो क्यों बनाई जाती है? फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ ऑल एरोड्रोम्स। ठीक है, एयरपोर्ट्स आगे, एयरक्राफ्ट आगे, सिविल एविएशन आ गई। सिविल एविएशन इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि अगर कोई नया एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है, इंस्टॉलेशन का मतलब होता है कोई नई चीज बन रही है आप लोगों की। एंड पहली चीज तो ये होगी ना, यहाँ पे पहला एक आप लोगों का पॉइंट खत्म हो गया कि भाई ये क्या चीज प्रोवाइड करता है, ये इंश्योर करता है किसकी सिक्योरिटी को, सिक्योरिटी ऑफ ऑल एरोड्रोम्स
ये एरोड्रोम्स क्या है, ये आगे जाके आप लोगों को डेफिनेशन में भी मैं पढ़ाती हूँ, ये प्रॉपर हम लोग पढ़ेंगे कि एरोड्रोम्स क्या है। वो कहता है सिक्योरिटी इंश्योर करनी है किसकी, ऑल एरोड्रोम्स, एयरपोर्ट्स की, एयरक्राफ्ट जो हैं, सिविल एविएशन इंस्टॉलमेंट की। अब देखें सिविल की बात की गई है, यहाँ पे मिलिट्री की बात नहीं आई, सिर्फ सिविल के लिए है ये एक्ट। बात समझ में आई है? अगर वहां पे मिलिट्री लिखा आ जाए तो क्रॉस आप लोगों ने ये पता चल जाना चाहिए कि भाई ये तो सिविल का है, ये मिलिट्री का कोई बीच में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरा वो कहता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। वो कहता है कि आप लोगों का जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, आप देखें कहीं पे कोई लड़ाई शड़ाई हो सकती है, ठीक है, किसी एयरपोर्ट के ऊपर कोई लड़ाई होगी, या कोई गपला शपला हो जाता है, कोई बाहर जा रहा है, कोई आप लोगों का कोई सामान बाहर से आ रहा है, कोई जा रहा है, तो उसके अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन रखना आप लोगों के एयरपोर्ट सिक्योरिटी एक्ट का काम है। क्लियर हो गई बात कि आप लोग का प्रियम्बल हमें क्या बताता है? वो पहली बात है सिक्योरिटी इंश्योर करता है किस किस की, ऑल एरोड्रोम्स, एयरपोर्ट, एयरक्राफ्ट और सिविल एविएशन, और उसका दूसरा काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ये आप लोगों का इस सिक्योरिटी फोर्स एक्ट का जो है प्रियम्बल आता है। यहां तक कोई सवाल है तो पूछिए। यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी का? चले आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 1 को। अच्छा जी, हम लोग जैसे पढ़ के आए थे, आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 के अंदर दो आप लोगों के सेक्शन आते हैं। पहला सेक्शन आप लोगों का शॉर्ट टाइटल आएगा, एक्सटेंड, एप्लीकेशन और कमेंसमेंट की बात करते हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। शॉर्ट टाइटल का मतलब है कि उसका पूरा नाम क्या है। ये देखें एक एक लाइन है, यानी एक एक एमसीक्यूज बनता जा रहा है आप लोगों का। शॉर्ट टाइटल का मतलब उसका पूरा नाम है, नाम हम ऊपर पढ़ के आए हैं, द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, ये पूरा नाम है। किसी बच्चे ने बी से दी हटाने की कोशिश की तो उसको डंडे पड़ जाने हैं। पूरा का पूरा आप लोगों ने जो है ना नाम नोट करना है, पूरा नाम देखे दी साथ लगा हुआ है। अब पेपर के अंदर उसने इस तरह भी करना है कि आप लोगों को दी हटा के नाम लिख देगा, तो ये ना हो कि गलत ऑप्शन के ऊपर टिक करें, नाम जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह आप लोगों ने पेपर के अंदर भी करके आना है। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं एक्सटेंड, ठीक है। वो कहता है इट एक्सटेंड टू ऑल एरोड्रोम्स एंड एयरपोर्ट, ऑल सिविल एविएशन स्टेशन, सेंटर्स और ऑफिसेस इन पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान एयर सर्विसेज एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू सिविल एविएशन। ये कहाँ पे एक्सटेंड होता है, कहाँ पे लागू होता है, ये आप लोगों के जितने भी एरोड्रोम्स हैं, ठीक है, जहां पे आप लोगों के एयरपोर्ट्स आते हैं, आप लोगों की सिविल एविएशन स्टेशन, जहां पे आप लोगों की ये जो सिविल हम लोग हैं ट्रेवल करते हैं, ठीक है, ट्रेवल बाय एयर की बात की जा रही है। जितने भी स्टेशन होंगे, आप लोगों के जितने भी सेंटर्स बने हुए हैं, इससे रिलेटेड कोई ऑफिस बना हुआ है पाकिस्तान में, पाकिस्तान एयर सर्विसेज में, जहां मर्जी, और इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज होंगी सिविल एविएशन से रिलेटेड, वहां वहां आप लोगों का एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट जो है वो लागू होता है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, कहाँ पे एप्लीकेबल है। इट शेल अप्लाई टू ऑल मेंबर एंड ऑफिस ऑफ द फोर्स वेयर एवर दे मे बी। अच्छा जी, वो कहता है कि ये आप लोगों का जो एक्ट है ये हर उस मेंबर पे और हर उस ऑफिसर के ऊपर लागू होता है, अप्लाई होता है, जहां पे दुनिया क्या लेंगे किसी भी कोने पे है ना, अगर वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, फोर्स का मतलब फोर्स जहां जहां पे वर्ड यूज होगा आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए, एएसएफ की बात कर रहा है। एएसएफ का कोई भी मेंबर है, कोई भी ऑफिसर है, वेयर एवर दे में भी, जहां मर्जी है, उसके ऊपर ये एक्ट लागू होगा, उसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। तीसरा वो कहता है इट शैल केम इनटू फोर्स एट वंस, ये एक ही बार में सारा लागू होता है बस, ठीक है। ये चार चीजें हैं पहले सेक्शन के अंदर जो आप लोगों ने याद रखनी है। पहला शॉर्ट टाइटल है, दूसरा एक्सटेंट है, तीसरा एप्लीकेशन है, और दूसरी और चौथे नंबर पे आता है कमेंसमेंट। यहां तक बताएं पहले सेक्शन में किसी को कोई मसला है? चीजें क्लियर हो रही हैं? साथ साथ बताइएगा।
अच्छा जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, सेक्शन नंबर 2 को देखते हैं। सेक्शन नंबर 2 हमारा डेफिनेशन से है। डेफिनेशन के अंदर से आप लोगों को एमसीक्यूज आते हैं। पहले आप लोगों के सेक्शन के अंदर से एक सवाल तो आप लोगों को एमसीक्यूज का लाजमी आएगा। डेफिनेशन के अंदर से भी हर हाल में एमसीक्यूज आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, लेकिन आएंगे जरूर। अच्छा जी, अब वो कहता है एरोड्रोम। एरोड्रोम की बात करते हैं। अब सारी की सारी डेफिनेशन देखते हैं कौन कौन सी आती है। सबसे पहली डेफिनेशन उसने बताई है एरोड्रोम की। वो कहता है मीन्स एनी एरिया, ठीक है, कोई भी एरिया हो, चाहे वो लैंड में हो या वाटर पे डिजाइन किया गया हो। बात समझ आ रही है? चाहे वो आप लोगों की खुश्की के ऊपर हो, चाहे वो पानी के अंदर हो, इक्विप्ड, set apart or commonly used or attended to be used either wholly or in part for affording facilities for landing, departure and movement of aircraft and includes all building sheds, vessels का मतलब आप लोगों का होता है शिप्स, जो ये होती हैं शिप्स आ गई, पेयर्स आ गए, इंस्टॉलेशन आ गई और इक्विपमेंट आ जाता है, या इसके अलावा कोई भी आप लोगों का स्ट्रक्चर की बात कर लें कोई भी। अब यहाँ पे आप लोगों ने चीज समझनी है एक गौर से। वो कह रहा है कि एरोड्रोम आपका क्या मतलब है। एरोड्रोम में कोई भी आप लोगों का लैंड का एरिया या वाटर का एरिया जो स्पेशली डिजाइन किया गया हो, किस चीज के लिए, आप लोगों को फैसिलिटीज दी गई हो, जिसमें आप लोगों के जितनी भी हेलीकॉप्टर्स एरोप्लेन्स हैं उन्होंने लैंडिंग करनी है, डिपार्चर होगा, मूवमेंट होगी एयरक्राफ्ट्स की, ठीक है। अब एयरक्राफ्ट की जब मूवमेंट है या कुछ है, उसमें आप लोगों की बिल्डिंग्स भी आती है। बिल्डिंग का मतलब ये है कि भाई आप लोगों के एयरपोर्ट्स नहीं आते हैं, शेड्स आगे आप लोगों की शिप्स भी बीच में आ सकती हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज होगी उसको आप लोग एयरड्रॉम कहोगे। लेकिन एक्सेप्शन, लेकिन उसने ये कहा है बट does not include any aerodrome where which is exclusively used by Pakistan Air Force or any portion of aerodrome which is used by Pakistan Air Force। उसने कहा है कि इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड है, लेकिन ये चीज याद रखनी है कि पैफ यानी पाकिस्तान एयर फोर्स का कोई भी आप लोगों का कह लें कि उनका कोई भी कह लें कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स से रिलेटेड कोई भी चीज आप लोगों के बीच में नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, कुछ भी है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से कोई भी चीज इसके अंदर नहीं है, सिर्फ हम सिविलियन के लिए है, ठीक है। सिविल एविएशन है, सिविल्स के लिए है सिर्फ, बाकी और आप लोगों की मिलिट्री या आप लोगों की पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई भी इदारा कह लें, कोई बिल्डिंग कह लें, कुछ भी कह लें, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। उनके ऊपर आप लोगों का ये एक्ट लागू नहीं होता। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये चीज अब आप लोगों ने याद रखनी है, जहां जहां पे एक्सेप्शन मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जहां जहां पे एक्सेप्शंस पढ़ी जा रही है वो चीज आप लोगों ने याद रखनी है, इसलिए मैं इतनी डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। दूसरा आता है एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का मतलब है मीन्स एनी मशीन विच कैन ड्राइव स्पोर्ट इन द एटमोसफियर फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द एयर, ठीक है। रिएक्शन ऑफ द एयर ये चीज समझनी है, अदर देन द रिएक्शन ऑफ एयर अगेंस्ट द अर्थ सरफेस। अब ये चीज यहाँ पे समझनी है अब आप लोगों ने गौर से। आप लोगों का ये इतना हिस्सा एक है, अगला हिस्सा एक है। वो कहता है एयरक्राफ्ट किसी भी ऐसी मशीन को कहेंगे जो एटमॉस्फेयर में हवा के दबाव से आगे को जाए, ठीक है, हवा के दबाव से आगे को जाए फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द एयर। जिस तरह आप लोगों के कोई भी आप लोग कह लें एरोप्लेन्स आ जाते हैं या इस तरह की जितनी चीजें आ जाती हैं, लेकिन वो कहता है कि इसमें एक्सेप्शन है, अदर देन द रिएक्शन ऑफ द एयर अगेंस्ट अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस के अगेंस्ट हो वो ऐड नहीं होंगे बीच में। जैसे वो कहते हैं बैलून्स आप लोगों के देखे नीचे अर्थ को पुश करते हुए ऊपर को जाते हैं, ये आप लोगों के इंक्लूड नहीं है बीच में, सीधा ऊपर को जाएंगे, सीधा बिल्कुल ऊपर को, ठीक है। आप लोगों के एयरशिप्स आ गए, काइट्स आ गई, ग्लाइडर्स आ गए, फ्लाइंग मशीन्स आ गई, जो नीचे से अर्थ से प्रेशर करते हुए उसके रिएक्शन से सीधा ऊपर को जाएं, वो चीजें इंक्लूड नहीं है। जो हवा के दबाव से सीधा आगे को जाएं, वो चीजें आप लोगों की तमाम मशीनरीज आप लोगों की एयरक्राफ्ट कहलाएंगी। क्लियर होगी बात यहाँ पे?
ये भी आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर होगी यहाँ पे कि कौन कौन सी एयरक्राफ्ट में क्या क्या आता है। चलें, एयरपोर्ट डेफिनेशन देखें एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट मींस एन aerodromes at which facilities have in the opinion of federal government been sufficiently developed to be important of civil aviation के लिए जो भी आप लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, उसको आप लोग एयरपोर्ट कहते हो, जहां पे ये लैंडिंग और ये सारी ये फैसिलिटीज ही है ना, ठीक है। मुसाफिरों के लिए जहां पे आप लोगों का सामान आता है, आप लोगों के जहाज लैंड करते हैं, डिपार्चर अराइवल सारी चीजें, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको एयरपोर्ट कहलाया जाएगा। लेकिन ये फैसिलिटीज देगा कौन, ये आप लोगों की फेडरल गवर्नमेंट देगी। एयर सर्विस किसके बारे में है, मीन्स अ सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट ऑफ एनी पर्पस ऑफ सिविल एविएशन, बार बार सिविल एविएशन का वर्ड यूज किया गया है, वेदर एरियल वर्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अदरवाइज कोई भी आप लोगों की एयर सर्विस है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ रही है, चाहे वो आप लोगों का कोई सामान आ रहा है, कुछ भी आ रहा है आप लोगों का, लेकिन उसको हम लोग एयर सर्विस कहेंगे, ठीक है। एयर साइड का मतलब है मींस द मूवमेंट ऑफ एरिया एंड एरोड्रॉम adjacent terrain and building or portion thereof access of which control by the force airport security force के अंदर एयर साइड्स आप लोगों की सारी वही आती हैं जिसके अंदर आप लोगों की ये बिल्डिंग्स आती हैं, ठीक है। बिल्डिंग्स जैसे आप लोगों के एयरपोर्ट्स बने होते हैं, उनके ऑफिसेज होते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों की एयर साइड कहलाती हैं। जैसे मूवमेंट की बात करें तो इसको हम रनवे भी कह सकते हैं, ठीक है, रनवे भी कह सकते हैं। अच्छा, आगे वो कहता है कंप्लीट अथॉरिटी किसे कहा है, सॉरी कंपिटेंट अथॉरिटी किसे कहा है, मींस एनी ऑफिसर और अथॉरिटी डेजिग्नेटेड एज सच बाय फेडरल गवर्नमेंट, कोई भी फेडरल गवर्नमेंट ने जिसको भी ऑफिसर लगाया, जैसे आप लोगों के कह लें कि कोई भी ऑफिसर कह लें, जैसे आप लोगों का असिस्टेंट डायरेक्टर आ गया, इंस्पेक्टर आ गया, डायरेक्टर जनरल आ गया, उसको हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहेंगे जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने जिसको हायर किया। अच्छा, एफ के बाद आता है जी। जी आप लोगों का खत्म हो गया, ओमिटेड हो गया हुआ है, इसलिए यहाँ पे स्टार स्टार स्टार्स उन्होंने लगा दिए हमें कि आप लोगों का ओमिटेड है, यानी उन्होंने खत्म कर दिया हुआ है जी वाली जो डेफिनेशन है। एच है फोर्स, फोर्स का मतलब द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है। सेक्शन नंबर 3, आगे चल के सेक्शन नंबर 3 जब पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। आगे एज के बाद आई है, आई का मतलब आता है डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल को फोर्स कमांडर भी कहा जाता है, डायरेक्टर जनरल को फोर्स कमांडर भी कहा जाता है, मींस कमांडर इन चार्ज ऑफ द फोर्स, फोर्स का मतलब है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। अच्छा जी, जो आप लोगों का करंट डीजी है, डायरेक्टर जनरल है, उसका नाम है अदनान आसिफ, नाम लिख लें। जो आप लोगों का करंट डायरेक्टर जनरल है जिसको हम फोर्स कमांडर भी कहते हैं, वो है अदनान आसिफ। और जो आप लोगों का डिप्टी डायरेक्टर है उसका नाम है सलाहुद्दीन, नाम लिख लें दोनों के, दोनों के नाम लिख लें। डीजी यानी डायरेक्टर जनरल का नाम आता है अदनान आसिफ, डीडी डिप्टी डायरेक्टर का नाम आता है सलाहुद्दीन। ऑफ मेंबर की बात करें, अच्छा इसके बाद आई के बाद आप लोगों का जे आता है, वो भी ओमिटेड हो गया, वह के आ गया, मेंबर कोई भी पर्सन अदर देन एन ऑफिसर, ऑफिसर के अलावा जितने भी पर्सन हैं जो कि आप लोगों के अपॉइंट किए गए हैं टू द फोर्स हैज साइंड एन अफर्मेशन, अफर्मेशन वाला डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट स्केड्यूल में, जो ओथ लेते हैं आप लोग, ठीक है, कि भाई हम एएसएफ में लगने लगे हैं, जो भी आप लोग ओथ लेते हैं, तो वो कहता है मेंबर हम लोग कहेंगे, लेकिन अदर देन ऑफिसर वो ऑफिसर नहीं होगा, लेकिन मेंबर होगा एएसएफ का। ऑफिसर कहता है ऑफिसर मीन अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू द फोर्स एंड हैज डिजाइन, एंड वो भी आप लोगों को ऑफिसर्स के अंदर आप लोगों के यही आते हैं, इंस्पेक्टर आ गया, एडी आ गया, डीडी आ गया, डीजी आ गया, ये सारे आप लोगों के आते हैं, लेकिन ओथ उन्होंने भी लेना होता है, चाहे मेंबर है चाहे ऑफिसर है, दोनों सूरतों में उन्होंने अपना फर्स्ट कैजुअल यानी ओथ उन्होंने लाजमी लेना है, फिर उनको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, ठीक है, जो आप लोगों का स्केड्यूल नंबर 2 आता है। अच्छा जी, इसके बाद वो कहता है ऑपरेटर की बात करें, ऑपरेटर मींस अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइज इंगेज इन और ऑफरिंग टू इंगेज इन एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन होते हैं आप लोगों के एयरक्राफ्ट के अंदर, उसको पर्सन भी कह सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो, इंटरप्राइज भी कह सकते हो, जो इंगेज होगी उसके अंदर, ठीक है, वो सारे के उसको हम लोग ऑपरेटर कहते हैं, जो रन वगैरह करते हैं, कोई मसला मसाइल आ जाए उसको देखते हैं। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है कि जितने भी रूल्स और रेगुलेशन आप लोगों के बताए गए हैं,
पर्पस ऑफ सिविल एविएशन का क्या मतलब है? उसने कहा कि पर्पस क्या है सिविल एविएशन का? वो कहता है इंक्लूड ऑल पर्पस connected with civil aviation and with air navigation except purpose of defense by air। यानी आप लोगों का जो पाकिस्तान एयर फोर्स है वो बीच में इंक्लूड नहीं है। बाकी जितने भी पर्पस आते हैं जो कनेक्ट है सिविल एविएशन से और एयर नेविगेशन से, वो सारे आप लोगों के एएसएफ एक्ट उनके ऊपर लागू होता है। रेगुलेशन का मतलब यही है कि जो इस एक्ट में जितने भी रेगुलेशन डिफाइन किए गए हैं, रूल्स का मतलब भी यही आता है आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप लोगों के जो सेकंड वाला सेक्शन है जो कि आप लोगों का डेफिनेशन का है, यहाँ पे आके आप लोगों का एंड होता है। आगे आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है, जिसमें आप लोगों का सेक्शन नंबर 3 आता है, 4 आता है। इसके अंदर जो चीजें आप लोगों ने पढ़नी है वो है पावर टू कॉन्स्टिट्यूट एंड मेंटेन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एंड इट्स फंक्शन। क्या क्या पावर्स हैं आप लोगों की एएसएफ की और कौन कौन से फंक्शंस ये परफॉर्म करती है, उसके हवाले से सारी चीजें आप लोगों की चैप्टर नंबर 2 यानी सेक्शन नंबर 3 के अंदर और 4 के अंदर डिफाइन की गई हैं। अब मुझे बताएं कि आप लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ना चाहते हैं या आप लोगों को कल पढ़ाऊंगे? चैप्टर नंबर 2 पढ़ा दूं कि कल पढ़ना चाहते हैं? मैं चाह रही थी कि थोड़ा थोड़ा करके ना, आज आज करना है। मैं असल में थोड़ा थोड़ा दिमागों में डाल रही हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा आप लोगों के दिमाग में जाए ना। कल एक काम करेंगे, कल रात को क्लास रखूंगी, ठीक है। कल रात को क्लास हमारी होगी, उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 भी कर लेंगे और चैप्टर नंबर 3 भी कर लेंगे, ठीक है। 4 और 5 हम लोग परसों कर लेंगे, डन हो गया। उसके बाद आप लोगों के पास 3-4 दिन होंगे, आप लोग तैयारी करेंगे। बाकी आप लोगों के जो सब्जेक्ट्स होंगे वो भी साथ साथ तैयार होते जाएंगे, आप लोगों को होमवर्क मिलता जाएगा। फिर आप लोगों के अशूरा के बाद मेरे साथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, डन हो गया। 10 दिन आप लोगों के टेस्ट चलेंगे सुकून से और उसके बाद आप लोगों के पेपर्स आ जाएंगे। क्लियर है? कोई सवाल किसी का यहाँ पे, कोई क्वेश्चन? चलें जी, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं और ख्याल रखें अपना। जिसको कोई भी मसला हो आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई बात ना समझ में आए, कोई चीज भूल जाए, सारा कुछ, और आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी इसकी, ठीक है। परेशान नहीं होना, ताकि अगर कहीं पे भूले तो आप लोग रिकॉर्डिंग ऑन करके सुन सकें, ठीक है। चलें जी, ख्याल रखिए अपना, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।